जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम है अंकित कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीका से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि 12th में कुछ, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि त्रैमासिक एग्जाम जो हुआ उसमें 80 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो हुआ उसमें 100 नंबर का एग्जाम पूछा जा रहा है। तो अभी आप लोग उसके लिए घबराइएगा नहीं कि हो सकता है आपके भी एग्जाम में ऐसा आ सकता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। जब तक अपना बिहार बोर्ड अपना जारी नहीं कर देगा, एक जारी करता है रूटीन, जब तक वह रूटीन जारी नहीं करेगा तब तक आप लोग घबराइएगा नहीं। तो आज जो है हम लोग कुछ, आप जैसे जैसे हम रूटीन लिखाए हैं उसी रूटीन के अनुसार, जैसा आपको कहा गया था कि हम लोग जो पढ़ेंगे अब से 1 लेक्चर पढ़ेंगे, उसी चैप्टर्स को मतलब इतना बेहतर तरीका से पढ़ाया जाएगा कि आपसे उस चैप्टर्स के सभी सवाल भी बनेंगे और सभी क्वेश्चंस भी बनेंगे और आप बेहतर तरीका से उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, रूटीन के अनुसार अगर हम देखें तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। तो आज जो हमारा जो है हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे। आखिर हिंदी में कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा मोड़ा हम पहले बता दें। देखिए, हिंदी जो हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी जो हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी जो हम लोग पढ़ते हैं, इसकी 2 बुक चलती है। इसकी कितनी बुक चलती है? 2 बुक। एक जो चलती है, एक बुक का नाम है जिसका नाम है गोधूली, एक बुक का नाम है जिसका नाम है गोधूली, और एक बुक जो चलता है उसका नाम है वर्णिका। उसका नाम क्या है? वर्णिका। क्या बताएं कि हम लोग 10th का जो हिंदी है उसमें 2 बुक चलती है। एक बुक का नाम है गोधूली और एक बुक का नाम है वर्णिका। और आपको बता दें, इस गोधूली में टोटल 24 चैप्टर्स हैं। इस गोधूली में टोटल 24 चैप्टर्स हैं और इस वर्णिका में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। इस वर्णिका में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। तो आपको बता दें, ये गोधूली, आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? गोधूली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गोधूली पढ़ेंगे। देखिए, जो गोधूली है ये 2 भाग में बटा हुआ है। ये गोधूली जो है ये 2 भाग में बटा हुआ है। एक भाग का नाम है गद्य खंड, एक भाग का नाम है गद्य खंड और एक भाग का नाम है काव्य खंड। एक भाग का नाम क्या है? काव्य खंड। एक का नाम क्या है? गद्य खंड और एक का नाम है काव्य खंड। और आपको बता दें कि काव्य खंड को ही कहीं कहीं पद्य खंड भी लिखते हैं। काव्य खंड को ही कहीं कहीं हम लोग क्या लिखते हैं? पद्य खंड। तो आपको बता दें, कहिएगा गद्य खंड काव्य खंड क्या होता है। तो गद्य खंड क्या होता है कि जिसमें हम लोग जितना भी कहानी वाला पढ़ते हैं, कहानी वाले चैप्टर्स को जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग गद्य खंड में पढ़ते हैं। और काव्य खंड की बात करें, कविता वाला जितना भी अध्याय है, चैप्टर्स है, उसको हम लोग काव्य खंड में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? काव्य खंड में पढ़ते हैं। तो आज जो है हम लोग काव्य खंड का, किसका? काव्य खंड का पहला चैप्टर, काव्य खंड में भी टोटल 12 चैप्टर्स हैं और गद्य खंड में भी टोटल 12 चैप्टर्स हैं। गद्य खंड का पहला जो चैप्टर है वह है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जिसके लेखक जो है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आ जाइए, काव्य खंड जो आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग काव्य खंड से शुरुआत करेंगे। तो हम बता दें कि काव्य खंड में भी टोटल 12 अध्याय हैं। काव्य खंड में भी टोटल 12 अध्याय हैं और इस 12 अध्याय में से आज हम लोग पहला अध्याय पढ़ेंगे। पहला अध्याय पढ़ेंगे। आखिर पहला अध्याय में क्या हमें पढ़नी है, अब आप लोग अपना माथा स्थिर कर लीजिएगा। और हम एक बात बता दें कि जिस तरह आप लोग सपोर्ट बना रहे हैं उसी तरह आप लोग सपोर्ट बनाते रहिएगा। और सपोर्ट तो आप लोग बना रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा मेहनत करना आप लोग सीखिए, समय का आप लोग महत्व दीजिए। देखिए, ये जो चैप्टर है हम लोग आज जो पढ़ेंगे काव्य खंड का, काव्य खंड के बारे में पढ़ेंगे। कविता वाला जितना भी पार्ट है उसको हम लोग काव्य खंड में पढ़ेंगे। काव्य खंड में टोटल 12 अध्याय हैं
जिसमें से आज हम लोग पहला अध्याय पढ़ेंगे। जिसमें से पहला अध्याय आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले अध्याय में दो मतलब कविताएं दी गई है। क्या बताए? ये जो है काव्य खंड में टोटल कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। इसमें से पहला अध्याय आज हम लोग पढ़ेंगे और पहले अध्याय में 2 कविताएं दी गई है। एक कविता का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। पहले कविता का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरी कविता जो है वो है जो नर दुख में दुख नहीं माने। दूसरा कविता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो 2 भाग में यह कविताएं दी गई है। पहली कविता का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और दूसरी कविता का नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। और इस दोनों कविताओं को जिन्होंने लिखा वो व्यक्ति हैं गुरु नानक। वो व्यक्ति कौन है? गुरु नानक। तो सबसे पहले हम लोग गुरु नानक का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग गुरु नानक का इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देखेंगे पहले कि आखिर गुरु नानक का जन्म कब हुआ, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किए और इन्होंने कई सारे पुस्तकों की रचना की और इन्होंने क्या क्या चीजें थे, इन्होंने क्या क्या किया, सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए समझते हैं गुरु नानक जी के बारे में। आखिर गुरु नानक जी कौन थे, इन्होंने क्या किया नहीं किया, सभी बातों को आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग गुरु नानक के बारे में पहली बात जान लीजिए कि जो गुरु नानक हैं, गुरु नानक जो है ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। क्या बताएं? यह जो गुरु नानक है ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। कहिएगा अभी तक तो हम नहीं समझे ये निर्गुण क्या होता है। देखिए ये जो आपको बता दें कि आप लोग जो भक्ति करते हैं यह भी 2 प्रकार का होता है। भक्ति भी कितने प्रकार का होता है? 2। एक जिसको कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा, एक होता है जिसको कहते हैं सगुण भक्ति धारा। क्या बताए? ये जो भक्ति भी होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है जिसको कहते हैं सगुण भक्ति धारा और एक होता है जिसको कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा। अब देखिए ये जो गुरु नानक थे ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अब कहिएगा कि सगुण निर्गुण क्या होता है। देखिए किसी के मतलब किसी को भी हम लोग अगर बोलते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना हरे रामा हरे कृष्णा, ये सब हम बोल के कर रहे हैं, तो ये जो होगा ये सगुण भक्ति धारा होगा। ये कौन होगा? ये कौन भक्ति धारा होगा? सगुण भक्ति धारा। लेकिन हम अगर मने से कहें, मन में आराम से बैठ करके अपना मने मन अपना ध्यान कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो मने मन जो काम करेंगे, कौन भक्ति करेंगे, उसे कौन भक्ति कहेंगे? निर्गुण भक्ति। कौन कहेंगे? निर्गुण भक्ति कहेंगे। तो ये जो थे गुरु नानक जो थे ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। यह जो गुरु नानक थे ये निर्गुण भक्ति धारा के क्या थे? कवि थे। पहला बात क्लियर हुआ। अब दूसरा बात देखिएगा, ये जो गुरु नानक हैं ये सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। कौन है? आपसे प्रश्न पूछ देगा कि पहला प्रश्न क्या पूछेगा कि बताइए गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि बताइए गुरु नानक जो हैं किस धर्म के प्रवर्तक हैं? सिख धर्म के। गुरु नानक जो हैं वो किस धर्म के प्रवर्तक हैं? सिख धर्म के। और आपसे पूछ देगा उल्टा करके कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो कहिएगा गुरु नानक। क्या बोलिएगा? गुरु नानक। इतना को बात समझे। अब देखिए यहाँ तक समझ लिए। तीसरा बात देखिएगा और आपको बता दें ये जो गुरु नानक हैं ये सिख धर्म के पहले गुरु हैं। ये जो गुरु नानक हैं ये सिख धर्म के पहले गुरु कौन है? गुरु नानक। सिख धर्म के पहले गुरु कौन है? गुरु नानक जी हैं। अब देखिए इनका जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म जो है वह 1469 ईस्वी को हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो एक देश है पाकिस्तान। एक देश है जिस देश का नाम है पाकिस्तान। इसी पाकिस्तान में एक शहर है लाहौर। एक शहर है लाहौर। इसी लाहौर जिला में शहर में एक गांव है जिस गांव का नाम है तलवंडी। जिस गांव का नाम है तलवंडी, इसी तलवंडी गांव में इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी को। 1469 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? पाकिस्तान देश के लाहौर शहर में एक गांव है तलवंडी। इसी तलवंडी गांव में इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी को। और अब पहले जो थे ये तलवंडी में थे, लेकिन इनका अभी जो वर्तमान पूछेगा कि इनका वर्तमान स्थान, इनका वर्तमान जन्म स्थान क्या है, तो इनका वर्तमान
जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। इनका वर्तमान जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। क्या कहलाता है? नानकाना साहब कहलाता है। यहाँ से देखिए 4-5 प्रश्न बना कि बताइए गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी को। किस देश में हुआ? पाकिस्तान देश में हुआ। किस जिला में हुआ? लाहौर जिला में हुआ। किस गांव में हुआ? तलवंडी गांव में हुआ। और आपसे पूछ देगा कि बताइए ये जो गुरु नानक हैं इनका वर्तमान जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो नानकाना साहब कहलाता है। क्या कहलाता है? नानकाना साहब कहलाता है। और इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री था। इनके पिता का नाम क्या था? कालू चंद्र खत्री था। और इनकी माता का नाम था तृप्ता। इनकी माता का नाम क्या था? तृप्ता। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री और माता का नाम था तृप्ता। क्या था? तृप्ता। और क्या हुआ? ये जो गुरु नानक थे, ये जो गुरु नानक थे, ये धीरे धीरे बड़े हुए। जब ये बड़े हुए ना तो इनके पिता जो थे कालू चंद्र खत्री, इनको व्यवसाय में लगाना चाहते थे, लेकिन इनका मन व्यवसाय में नहीं लगता था। इनका मन जो है वो भगवान की भक्ति में लगता था। किसमें लगता था? भगवान की भक्ति में इनका मन लगता था। लेकिन यह जो गुरु नानक थे यह कभी भी किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। कौन? गुरु नानक। यह किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुसलमान हो, किसी में भी यह भेदभाव नहीं करते थे। और ये जो गुरु नानक थे ये किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए ये जो गुरु नानक थे ये किसके समकालीन थे? कहिएगा बाबर के। किसके? बाबर के। अब देखिए अगला देखिए, और इतना कुछ तो इन्होंने किया। तो एक बार क्या हुआ? एक बार इनके पिता जो थे कालू चंद्र खत्री, इनको कुछ रुपया दिए। क्या दिए? गुरु नानक को कुछ रुपया दिए और इनको कहा कि तुम बाजार जाओ, कुछ ऐसा सामान खरीद के लाओ जो कभी मतलब ना सड़े ना नष्ट हो। तो गुरु नानक अब सोच में पड़ गए। तो इन्हों जब बाजार गए तो इनको ऐसा कोई भी सामान नहीं मिला जो नहीं सड़ा हो, जो ना सड़ता हो, जो नष्ट ना होता हो। तब जब पूरा थक गए, इनको कुछ ऐसा सामान नहीं मिला, तब यह क्या किए? फिर से अब मतलब घर जब आने लगे तो इन्होंने देखा कि कुछ संत जो हैं बैठे हुए हैं और उनको भोजन की आवश्यकता है। तो क्या किया गुरु नानक? उन्हीं पैसा से उन सभी जो बैठे हुए थे और उनको सभी को भोजन करा दिए। जब भोजन करा दिए तब यह घर आए। तो घर आए तो इनके पिताजी ने इनसे पूछा कि बताओ क्या तुम ऐसा लाए हो जो कभी सड़े ना? तब गुरु नानक कहते हैं कि हमको कुछ ऐसा नहीं मिला जो नहीं कभी सड़ता हो, जो कभी नष्ट ना होता हो। तब इन्होंने क्या कहा कि हमने देखा कि कुछ जो थे, कुछ ऐसे लोग थे जो भूखे थे, उन्हीं को हमने क्या करा दिया? भोजन करा दिया, जिससे वह कभी न सड़ेगा न कभी नष्ट होगा और वह हमारा क्या बनेगा? पुण्य, मतलब जो किए वह हमेशा क्या रहेगा? हमेशा बना रहेगा। तो देखिए इतना कुछ तो इन्होंने किया, लेकिन इनके पिता इनसे क्या हो गए? गुस्सा हो गए। फिर बाद में इनके पिता ने सोचा कि ये तो अब सुधरने वाला है नहीं, तो इनके पिता ने इनका विवाह करवा दिया। इनके पिता ने इनका विवाह करवा दिया एक लड़की से जिसका नाम था सुलक्षणी। इनके जो पिता थे गुरु नानक की क्या करवा दिए? शादी करवा दिए एक लड़की से जिसका नाम था सुलक्षणी। और सुलक्षणी से जब इनकी शादी हुई तब क्या हुआ? उसी मतलब जब शादी करवाया गया तो उसी रात को यह जो गुरु नानक थे यह घर से निकल गए। घर से जब निकले तो जब यह घर से निकले तो वह कहाँ चले गए? मक्का मदीना चले गए। कहाँ चले गए? मक्का मदीना चले गए। तो जब वो मक्का मदीना पहुंचे तो वहां जाकर के वो थक गए, बहुत ज्यादा थक गए। तो जब वहां थके ना तो वहीं पर एक मस्जिद था। क्या था? मस्जिद था। और मस्जिद के तरफ तो क्या हुआ? इनको वहीं पर नींद आने लगी। तो इन्होंने क्या कहा कि मस्जिद के तरफ ही पैर करके सो गए। कौन? गुरु नानक जी सो गए। जब ये सोए ना तब कुछ जो लोग थे, जो मस्जिद के जो लोग थे, उन्होंने आया, उनको कहा कि तुमको दिखता ना है उधर मस्जिद है? तब गुरु नानक कहते हैं कि बताओ किधर पैर करके सो जिधर मंदिर नहीं है? तब क्या कहा कि तुम उधर करके सो, क्या उधर मंदिर नहीं है? लेकिन कहा उधर भी मंदिर है। तब बहुत जो लोग तब क्या कहा कि आप इधर पैर कर लीजिए, इधर करके आप यहाँ से जाइए। तो उनको निकालने लगे। तब गुरु नानक जी जो हैं अपना पैर उधर से हटा करके इधर कर दिए। तो जो लोग थे उनको मस्जिद इधर दिखने लगा।
मस्जिद क्या किधर दिखने लगा, जिधर वो पैर करते थे उधर मस्जिद दिखने लगा। तब वह जो मस्जिद के लोग थे उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इतना कुछ तो इन्होंने किया। अब देखिए इनकी जो कविता है, इनकी कविता है जो ये कविता जो लिखते हैं यह ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों के जोड़ करके यह अपनी कविताओं को क्या करते हैं, लिखते हैं। कौन? गुरु नानक जी। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा सिख जो रहते हैं वो पंजाब और हरियाणा में रहते हैं। कहाँ पर? पंजाब और हरियाणा में रहते हैं। और इनकी जो कविताएं हैं वह ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों के जोड़ मतलब जोड़ करके ये अपनी कविताओं को क्या करते हैं, लिखते हैं। और बता दें कि 1604 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव ने एक ग्रंथ लिखा जिस ग्रंथ का नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था गुरु ग्रंथ साहिब। और ये जो गुरु अर्जुन देव थे यह सिख धर्म के 5वें गुरु थे। यह सिख धर्म के कौवें गुरु थे? 5वें गुरु थे। और आपसे पूछा जाएगा कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक जी थे। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। और सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इतना बात समझे। और इतना कुछ तो करने के बाद उन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की, जिसमें से इनकी एक पुस्तक है जप्पू जी, जिनकी एक पुस्तक है जप्पू जी। दूसरा पुस्तक है आशा दीवार। आपसे पूछ देगा कि बताइए जप्पू जी पुस्तक के लेखक कौन है? गुरु नानक जी। आशा दीवार पुस्तक के लेखक कौन है? गुरु नानक जी। रहियास पुस्तक के लेखक कौन है? गुरु नानक जी। सोहिला पुस्तक के लेखक कौन है? गुरु नानक जी। इन बहुत सारे पुस्तकों को इन्होंने क्या किया? रचना किया। और इतना कुछ करने के बाद उनके जीवन का अंतिम पड़ाव आया। जब इनके जीवन का अंतिम पड़ाव आया तो 1539 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु का अंतिम पड़ाव आया तो जब ये अपना प्राण त्याग रहे थे तो इनके मुंह से एक शब्द निकला था जिसको कहते हैं वाहेगुरु। आपसे पूछ देगा कि बताइए गुरु नानक जब अपना प्राण त्याग रहे थे तो इनके मुंह से क्या निकला? तो वाहेगुरु शब्द निकला था। क्या निकला था? वाहेगुरु शब्द निकला था। इतना कुछ तो इन्होंने किया। इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने जो कविताएं लिखी है इन्होंने 2 पद बताए। पहले का नाम क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। और दूसरे का नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इन्होंने प्रथम पद में बताया है, क्या बताया है? इन्होंने प्रथम पद जो इन्होंने लिखा है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसमें बाहरी वेशभूषा के बारे में बताया है, पूजा पाठ के बारे में बताया है और कर्म कांड बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिन्होंने इन्होंने प्रथम भाग में क्या किया है? बताया है। और दूसरा पद में दूसरे पद में इन्होंने सुख दुख के बारे में बताया है। किसके बारे में? सुख दुख के बारे में इन्होंने क्या किया है? बताया है। अब आप लोग यहाँ तक देख लिए। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों ने देखा। अब जो हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे? ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि पहला जो कविताएं हैं इनका राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इनमें क्या लिखा है, नहीं लिखा है, सभी बातों को हम लोग आपको क्या करेंगे? बताएंगे। अब हम लोग आगे देखिएगा।